आज के लेक्चर में हम कुर्ती का एलाइन शेप का एक और शेप के बारे में समझेंगे। इसमें वेरी लूज एलाइन कुर्ती इसका नाम दिया गया है, जिसमें अपर चेस्ट से कपड़े की रेगुलर चौड़ाई या इससे ज़्यादा घेरा बनाना हो तब इस प्रकार का शेप अनुसार बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जैसे ड्राफ्टिंग में आपको दिख रहा है, ये अंदर की तरफ का जो मार्क है वो स्ट्रेट कुर्ती का नाप है और बाहर की तरफ ये जो येलो मार्क है ये पूरा एलाइन का शेप है। तो यहाँ पर अपर चेस्ट से इसका नाप यहाँ पर करना है। 45 इंच का घेरा है, तो यहाँ पर अपर चेस्ट से 45 इंच का जितना घेरा है वहाँ तक आपको घेरा बनाना है। उससे ज़्यादा घेरा बनाना है तो आप जोड़ लगा सकते हैं। अगर 60 इंच का पन्ना है और पूरा कपड़ा आपको लेना है तो आप पूरा का पूरा घेरा भी बना सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा कि कस्टमर कौन सा पैटर्न चाहता है। आगे बढ़ते हैं। इस कुर्ते में अपर चेस्ट से कपड़े की चौड़ाई तक स्केल का सीधा शेप से मार्क करना होता है, इसलिए इसमें कमर की तरफ शेप नहीं बनता है। नाइटी के लिए या कुछ वेस्टर्न डिजाइन के लिए इस प्रकार का शेप अनुसार बनाया जाता है। प्रेगनेंसी वक्त भी इस प्रकार की लूज एलाइन कुर्ती बनाई जाती है। जब प्रेगनेंसी का वक्त हो तो उस टाइम पे यहाँ पर पेट का भाग से ज़्यादा लूज पहनना होता है, तब उस टाइम पे आप इस प्रकार का शेप बना सकते हैं। इसमें कमर पर फिटिंग चाहिए तो अलग से बेल्ट लगाकर पहना जाता है। जैसे यहाँ पर तो ये लूज बना, लेकिन अगर फिर भी आपको फिटिंग चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा बेल्ट से इसको बांध देना है। इससे यहाँ पर ये कमर पे फिटिंग हो जाएगा और जो भी आपने घेरा बनाया है वो पूरा का पूरा घेरा भी बन जाएगा। अगर मुख्य फैब्रिक नरम हो या कड़क, दोनों में इस प्रकार का शेप अनुसार बनाना होता है। यह कुर्ती ज़्यादातर बिना अस्तर की बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये बेसिक स्टैंड ने कुर्ते का मार्क कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम घेर का मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ये समझना है कि कमर का शेप यहाँ पर बनाना है और कपड़े का पूरा घेरा लेना है, तो हमें बार बार इस तरह का मार्किंग करके फिर चेंजेस ना करना पड़े। इसलिए यहाँ पर पहले से ही आपको एपेक्स का जो गैप है वहाँ से ही आपको ये मेजर टेप का पॉइंट रखना है और वहीं से आपको मार्क करना है। जैसे यहाँ पर लंबाई है 37 इंच, तो एपेक्स का गैप पर हमें मेजर टेप का पॉइंट रखना है। तो यहाँ पर इस तरह मेजर टेप को रखकर यहाँ पर हमें 37 इंच की लंबाई का मार्क करना है। इस तरह आपको कपड़े की जितनी चौड़ाई है वहाँ पर पूरा का पूरा मार्क कर देना है। यहाँ पर कपड़े की टोटल चौड़ाई है ये 29.75 यानी 59.50 इसका टोटल पन्ना है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा नाप है, तो हमें यहाँ पर ये कटिंग नाप है। बाहर का जो मार्जिन मार्क है वहीं से इसका शेप करना है। अब यहाँ पर ये सिलाई मार्क करना है। अब इस तरह यहाँ पर ये जो गोलाई शेप है इसको अपने हाथों से मार्क कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह हमें यहाँ पर स्क्वायर शेप बनाना होता है। तो यहाँ पर ये शोल्डर और आर्मोल यहाँ पर इस तरह ऊपर की तरफ से कटिंग होगा और यहाँ पर हमें स्ट्रेट शेप से इसको कटिंग करना है। यहाँ पर देखिए, ये जो कमर का शेप है उससे काफ़ी लूज है। आपको जिस तरह से लूज बनाना हो उस तरह से आप लूज शेप दे सकते हैं। अगर आपको इससे भी कम घेरा चाहिए और भी कम घेरा चाहिए और यहाँ पर इस तरह और भी कम घेरा चाहिए, उस तरह का शेप अनुसार आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो जो शेप बताया उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन लेक्चर का कटिंग भी करेंगे, जिसको कस्टमर की बॉडी के ऊपर बनाएंगे और हम फाइनली समझेंगे कि इसका लुक कैसे आता है। क्योंकि आप सीखने के बाद कस्टमर का काम करेंगे और जो कस्टमर चाहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो हमें ये सब शेप के बारे में पता होना ज़रूरी है। कुछ भी डिज़ाइन बनाना हो, पैटर्न बनाना हो, वो तो बहुत आसान है, लेकिन उसके पहले का जो बेसिक होता है कि जैसे ज़्यादा घेरा बनाना है तो किस तरह का
कपड़ा चाहिए, कम गहरा बनाना है तो किस तरह का कपड़ा चाहिए, कितनी चौड़ाई का कपड़ा चाहिए, चौड़ाई कम है तो जॉइंट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये सारी समझ हमें होनी ज़रूरी है। अब ये वेरी लूज एलाइन है। अब इसके पहले का जो कटिंग है उसमें कमर से लूज है और पूरा घेरा है। अब इसके पहले का जो कटिंग है उसका घेरा देखिए, इसमें कमर से फिटिंग है और यहाँ पर घेरा भी कम है। और इसके पहले का जो कटिंग है रेगुलर एलाइन, इसमें कमर पर फिटिंग है और कट राउंड पर फिटिंग है और यहाँ पर इसका जो घेरा है वो इससे भी कम है। अब उसके पहले जो हमने कटिंग किया है वो स्ट्रेट एलाइन, इसका घेरा इससे भी कम है और इसमें कट राउंड और हिप राउंड पर फिटिंग है। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही कस्टमर का बॉडी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग शेप का अनुसार एलाइन का शेप बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसेस शेप के बारे में समझेंगे। कोई भी कटिंग सीखने के लिए उसका बेसिक समझना बहुत आवश्यक है, जो हम इस कोर्स में समझा रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज का ही आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।